नमस्कार दोस्तों, मैं नीता शर्मा लेकर आई हूँ कहानी अंतिम विदाई। मुझ में इतना साहस नहीं था अपनों से लड़ने का। अपनी ही इच्छाओं का दमन करना ही एकमात्र राह बची थी। और एक दिन कोर्स भी समाप्त हो गया। इस बीच कैंपस प्लेसमेंट में हम में से अधिकांश की नौकरी लग चुकी थी। घर जाने के दिन आ गए। मदिरा जाने लगी तो मैं उससे मिलने उसके कमरे में गया। मेरा हाथ पकड़कर बोली, तुम बहुत अच्छे हो कपिल, ऐसे ही बने रहना। मुझे एक दिन बाद जाना था। मैं अपने कमरे में आकर अपना सामान समेटने लगा। अटैची में सब कुछ डाल लेने के बाद भी ऐसा लग रहा मानो बहुत कुछ पीछे छूटा जा रहा है। कॉलेज शुरू हुए 1 सप्ताह बीत चुका था। यूँ तो बाहर लगे बोर्ड के अनुसार यह स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता था, पर था शहर का मशहूर नवनिर्मित कॉलेज ही। शहर के भीतर बसा हुआ एक अलग शहर, लंबा चौड़ा परिसर, बगीचे, लड़के लड़कियां के अलग अलग हॉस्टल और समारोह इत्यादि के लिए एक लंबा चौड़ा मैदान। यहीं पर आज सुबह से चहल पहल है। द्वितीय वर्ष के छात्र आज फ्रेशर्स को पार्टी दे रहे हैं। मैदान के बीचों बीच कैंप फायर का इंतजाम किया जा रहा था। आज नए छात्र अपना परिचय देंगे और कुछ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करेंगे। असली मुद्दा तो एक दूसरे को जानने समझने का था। कैंप फायर के दौरान मेरी नज़र एक लड़की पर गई, कई बार अटकी। इस नए शहर में यह चेहरा कुछ परिचित सा क्यों लग रहा है। परिचय देखते समय उसने अपना नाम मदिरा बताया। मदिरा बेंची, लेकिन उससे भी गुत्थी नहीं सुलझी। इस नाम की किसी लड़की को मैंने नहीं जानता था और न ही कोई बंची परिचितों में थे। इसने बहुत सारा प्यारा एक मधुर गीत सुनाया। कैसा तो समारोहन था उस आवाज़ में। बंगालियों के गले में विधाता जन्म से ही मधुर कष्ट फिट कर देता है। मैं बात करने के लिए आगे बढ़ा। अच्छा अवसर था उसके गले की तारीफ करने का, परंतु उसे अनेक लोगों से घिरा देख यूं ही लौट आया। वह भी मुझे पहचानने का प्रयत्न कर रही थी। शायद 1-2 बार मैंने उसे अपनी ओर ध्यान से देखते पाया। कौतूहल भरी नज़र से तभी उसके राह में पड़ा बैग उठाकर एक किनारे किया और मेरे जेहन में रेलवे स्टेशन पर बैग उठाया खड़ी लड़की का चित्र क्रोध गया। उसी सप्ताह की बात है। मैं मेज में बैठा था। अगली क्लास के प्रोफेसर की छुट्टी पर होने के कारण इत्मीनान से बैठा था। जब मदिरा भीतर आई और हॉल खाली होने के बावजूद मेरे पास आकर बैठने की इजाज़त मांगी, बात शुरू करते हुए उसने कहा, आप कहाँ से आए हैं? चेहरा कुछ परिचित सा लग रहा है। जब मैंने उसे बताया कि हम एक ही ट्रेन से आए हैं और शायद एक ही कोच से और हमारी मुलाकात स्टेशन पर हुई थी, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, मानो किसी समस्या का हल पाकर चैन आ गया। यूं ही हमारी दोस्ती की शुरुआत में इंजीनियरिंग करके MBA करने आया था। मैं वह अर्थशास्त्र में ऑनर्स करके आई थी। उसे मौज मस्ती पसंद थी, जीवन से भरपूर थी वह, और मैं चुप्पा होने के बावजूद उसके इस जीवन दर्शन से प्रभावित था। इसी को विपरीत आकर्षण कहते हैं। शायद हमारी मुलाकातें लंबी होने लगी थी और हमारी बातें घनिष्ठ। कोर्स संबंधी समस्याओं की बात करते करते हम निजी बातें भी करने लगते थे। उससे हर रोज़ मिलना मेरी आदत में शामिल हो गया। वह एक दिन भी न दिखे तो दिन अधूरा लगता। मैं उसे चाहने लगा था, टूट कर चाहने लगा था, पर अपने मन की बात व्यक्त कैसे करता। मैं एक जैन परिवार से, हमारे घर तो
प्याज लहसुन भी नहीं आता था। केक भी आता था तो बिना अंडे वाला। हमारा संयुक्त परिवार था। दादा दादी तो साथ ही रहते थे। ऊपर नीचे ताऊ चाचा का भी घर था। घर भी यह देखकर खरीदा गया था कि हमारे पड़ोस के घर मांसाहारी भोजन तो नहीं पकता और मदिरा को तो बिना मछली के खाना ही न भाता था। मुझ में इतना साहस नहीं था अपनों से लड़ने का। अपनी इच्छाओं का दमन करना ही एकमात्र राह बची थी। और एक दिन कोर्स भी समाप्त हो गया। इस बीच कैंपस प्लेसमेंट में हम में से अधिकांश की नौकरी लग चुकी थी। घर जाने के दिन आ गए। मदिरा जाने लगी तो मैं उससे मिलने उसके कमरे में गया। मेरा हाथ पकड़कर बोली, तुम बहुत अच्छे हो कपिल, ऐसे ही बने रहना। मुझे एक दिन बाद जाना था। मैं अपने कमरे में आकर अपना सामान समेटने लगा। अटैची में सब कुछ डाल लेने के बाद भी ऐसा लग रहा था मानो बहुत कुछ पीछे छूटा जा रहा है। समारोह वाला वह स्थान जहां उसे पहली बार नोटिस किया था, लाइब्रेरी की वह मेज जहां बैठकर वह पढ़ा करती थी, क्योंकि पास वाली खिड़की से अच्छी रोशनी आती थी। मेज की वह कोने वाली सीट जहां हमने अनेक बार एक साथ बैठ भोजन किया करता था, वह सब मेरी नज़रों से गुम हो जाने वाले थे। इन सब को बांध कर कैसे संग ले जाऊं? कमाल है। घर आकर जब सामान निकाला तो वह पता चला ढेर सारी यादें स्वयं ही संग लग चली। दोस्तों, ये कहानी अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।